जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है, जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में कामिका एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत किस दिन हमें धारण करना है और पारण का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो इस तरह की तमाम बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कामिका एकादशी व्रत के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना हमें किस प्रकार से करनी है, जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, कहा जाता है कि उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं, उन्हें नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं। वर्षों की तपस्या से, दान से, पुण्य कर्मों से उतना फल नहीं प्राप्त होता जितना कामिका एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। तो वैसे तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो भी आप आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके, उनके मंत्रों का जप करके, सात्विक भोजन करके श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो कामिका एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई दोपहर 12:12 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 21 जुलाई सुबह 9:38 पर। एकादशी तिथि का व्रत जब हम धारण करते हैं, सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत धारण करते हैं। ऐसे में 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। दोस्तों, इस बार सावन का दूसरा सोमवार और एकादशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाएगी, तो दोनों का संयुक्त फल हमें प्राप्त होगा। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो एक दिन पहले ही उनके यानी कि 10वीं तिथि से ही उनको नियम का पालन करना होता है। यानी कि 10वीं तिथि में उन्हें चावल नहीं खाना होता है, शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन से पहले हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेके व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आपको किस प्रकार से व्रत रखना है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं, कुछ लोग जल पीकर रहते हैं और कुछ लोग निर्जल भी रखते हैं। तो आप अपने इच्छा के अनुसार व्रत रख लें, फिर पूरे दिन व्रत रखेंगे, शाम को फिर विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। पूजा के बाद रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि में सोना वर्जित होता है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णन है कि कामिका एकादशी को जो मनुष्य रात्रि जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, अखंड दीप दान करते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है, अनन्य गुना फलों की प्राप्ति होती है तथा अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का इतना फल बताया गया है, तो जितना भी संभव हो सके आप उतना करने का प्रयास जरूर करें। एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जुलाई सुबह 9:38 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर। सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करते हैं, तो एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार सुबह 5:37 से 7:05 के बीच। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर पारण हम शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए शुभ मुहूर्त में ही पारण करने की कोशिश करें। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।